443 पद रत्नाकर जी का पाठ। श्री राधा माधव सरकार की जय। मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, 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 छायो अति आनंद जब हिते, 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 रूप सुधा रस कटक्यो, ओ रूप सुधा रस घटक्यो, रूप सुधा रस कटक्यो, ओ रूप सुधा रस घटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, जग के हास विलास त्रास ते, जग के हास विलास त्रास ते, रहत सदा ही सटक्यो, ओ रहत सदा ही सटक्यो, रहत सदा ही सटक्यो, ओ रहत सदा ही सटक्यो, स्वर्ग मोक्ष की मिट्टी कल्पना, 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 रूप डोर पर लटक्यो, ओ रूप डोर मन लटक्यो, रूप डोर मन लटक्यो, ओ रूप डोर मन लटक्यो, मेरो मन मोहन छवि पे अटक्यो, 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 तड़फड़ात दर्शन हित निस दिन, 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 नेकुनमानत हटक्यो, ओ नेक न मानत हटक्यो, नित नव नव कुट कंठा जागत नित नव नव उत्कंठा जागत, नित नव नव कुट कंठा जागत, नित नव नव उत्कंठा जागत,
नित नव नव उत्कंठा जागत 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 रहत सदा ही मट क्यों 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 मेरो मन मोहन छवि पे हट 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 क्यों। बोलिए राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज सत्संग के बाद पूज्य दीदी ने कहा है हनुमान चालीसा बांटनी है, तो जिसे जिसे हनुमान चालीसा चाहिए वो ले लें। अगर कंठस्थ है, कंठस्थ है, फिर भी रख लें एक बार। तो थोड़ा सा दीदी ने कहा था हनुमान चालीसा के बारे में बता दें थोड़ा सा। देखो भैया, सांसारिक उसके हिसाब से 4 लाभ बता देता हूँ, और भक्ति के हिसाब से तो बेहिसाब है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक तनाव दूर करता है। अच्छा, सिद्धों के यहाँ भी हनुमान चालीसा होती है भैया, मैं करके आया हूँ वाटिका रोज। नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है, असीम साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जीवन की बाधाओं को जो हारने वाली मानी जाती, मतलब जो हनुमान चालीसा उसको दूर करती है। सबसे पहला संकट से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। इसके पाठ से हर प्रकार का संकट, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरा, भय का नाश, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तीसरा, बल बुद्धि की प्राप्ति। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके जाप से साधक को बल बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चौथी बात है, अगर कोई 40 दिनों तक पूरी श्रद्धा से किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु 7 से 11 बार इसका पाठ करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये हनुमान जी महाराज के कुछ लाभ हैं हनुमान चालीसा के। और मनोकामना हटाकर पाठ किया जाए। एक कामना रख सकते हैं राम जी के दर्शन की, राम जी से प्रेम की, तो और बड़ी जल्दी लाभ देता है भाई। गुरु जी मानकर हनुमान जी महाराज को गुरु माने और मान करके अपना भजन शुरू करें। एक महापुरुष हुए राम भक्त साधु जी महाराज। उन्होंने एक बात लिखी कि प्रभु में विश्वास के ऊपर कुछ लिखा, तो मैं उस लेख को ले आया। मैं कहा सुनेंगे, पढ़ेंगे,
कुछ विश्वास बनेगा। नहीं तो अभी तक 5-6 साल 10 साल हो गए, 15 भी हो गए किसी को, कोई तो 20 भी पार कर गया होगा। विश्वास ही नहीं बन रहा है। सत्संग के टाइम पे हम इधर उधर हो जाते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, यानी कैसा विश्वास है। और फिर अपने आप को भक्त कहते हैं, फिर अपने आप को साधक भी कह देते हैं। अच्छा, शर्म भी नहीं आती। शर्म दूसरों से नहीं करनी है। भगवान के सामने आप कोई वस्तु भगवान को मांगने के लिए खड़ोगे, आपको लज्जा आएगी इस बात पर कि मैं सत्संग के समय ऐसी जगह चला गया जहां से मेरे सत्संग कीर्तन का नाश कट गया, मैं अटेंड नहीं कर पाया। ये झांकना चाहिए, रोना आना चाहिए इस बात के लिए। और हम थोड़ी सी हंसी में बात को उड़ा देते हैं। बात जिस पर भी लग रही है अपने ऊपर लेनी चाहिए सबको, है ना। कि अगर मौका मिल रहा है, हमारे पास समय है, हमें कहीं जाना भी नहीं है, फ्री बैठे हैं, अणे खाली हैं, और अणे खाली हैं तो भैया भगवान का नाम ही ले लेना चाहिए, भगवान का सत्संग सुन लेना चाहिए। और जिसने बुलाया वो भी बहुत महान व्यक्ति है, वो भी सिद्ध हैं। देखो यहाँ सिर्फ साधक बैठे हैं, सिद्ध अपने अपने घरों पर भजन कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ सिर्फ साधक है। साधक बनने का भी प्रयास कर रहे हैं, साधक बनना भी नहीं है। साधक जो हमेशा साधता रहे, हम तो कभी कभी साधते हैं अपने आप को, वो भी भैया डांट दें या कभी कभार कोई बड़ा भक्त कुछ कह दे तो थोड़ा सा मन लग जाता है, और कोई कुछ कह दे तो फिर मन हट भी जाता है कई बार। यार मेरी इतनी छोटी सी बात, अरे छोटी बात नहीं भैया, बहुत बड़ी बात है। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। आज कृष्णापुर के घर कीर्तन था तो कृष्णापुर ने कहा जी आप डाइटिंग पे थोड़ी सी आइसक्रीम खा लो। मैंने कहा भाई थोड़ी से शुरुआत होगी तो मैं पूरा ब्रिक खा जाऊंगा। तो शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होती है। तो ऐसे ही सत्संग कीर्तन छूटने की शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। आप एक दिन छोड़ोगे तो 2-4 दिन बाद दूसरे दिन भी छोड़ दोगे, और फिर आदत पड़ गई तो हो सकता है महीने भर में 2-3 बार आओ मंदिर, और आदत छूट गई तो हो सकता है साल में 2-3 बार आओ। तो धीरे धीरे छूटता चला जाता है। मिली हुई वस्तु का अनादर करने से भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। गुरुजी एक संत कह रहे थे, मिली हुई वस्तु का अनादर करने से वो वस्तु दूर हो जाती है। हमें सत्संग मिला, कीर्तन मिला है। आज पूज्य गया प्रसाद जी महाराज कह रहे थे, उस दिन भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, अगर श्री कृष्ण ने आपको भजन करने का अवकाश दे दिया है, अवकाश यानी समय दे दिया है, तो अब या बेचारे पे कृपा करो, अब या तो और कछु मत मांग बैठिए। ऐसे पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं। तो भैया हमें पूरा अवकाश मिला हुआ है, भरपूर अवकाश है। संत जन तो कहते हैं इतना अवकाश है हम लोगों के पास, हम आराम से 61 माला कर सकते हैं, पर फिर भी नहीं कर पाते हैं। बहाने हो जाते हैं कि भैया ये काम है वो काम है, और कई बार होते भी काम है, जेन्युइन काम भी हो जाता है। तो इसलिए संतों ने कहा कि कोई बात नहीं, 61 नहीं 16 कर लो, मिनिमम 16 कर लो। 61 का संख्याएं बदल दी, 16 कर लो भाई, इससे भी काम चल जाएगा। तो ऐसी बात है भैया, अपने समय को हमें खुद देखना है। अगर किसी ने कह दिया कि अंगद जी आप सत्संग के कीर्तन के समय चलो बी ब्लॉक में क्रिकेट खेलेंगे, लाइट जलवा दी मैंने, बड़ी लाइट लगवा दी, वहीं डे नाइट क्रिकेट मैच खेलेंगे, क्या मैं जाऊंगा? क्या साफ मना कर दूंगा भाई। क्या है क्रिकेट? कूड़ा करकट है क्रिकेट। भगवान के आगे कुछ भी नहीं है, भगवत प्राप्ति के सामने कुछ भी चीज नहीं है वो। इतना तो हमने सुन ही लिया है सत्संग। गुरुजी संसार में कार्य करते वक्त हम इतने दिमाग वाले हो जाते हैं, ऋषिकेश प्रभु इतने दिमाग वाले हो जाते हैं, हम किसी को लूट खसोटने में कमी नहीं छोड़ते। महाप्रभु बिल्कुल नहीं कमी छोड़ते, इतना दिमाग चलता है हमारा। और जैसे ही भक्ति करने को ले कह दो, कुछ डांट दो भक्ति से रिलेटेड बात, यार मैं तो छोटा हूं मुझे डांट दिया, अरे तूने पूरा संसार लूट लिया, अब छोटा ही रह गया। संसार में तू 36 काम कर रहा है, और जब जैसे भक्ति की बात आती है, सत्संग की बात आती है, कुछ कह दो, अरे यार छोटे बच्चों को ऐसे कह दिया यार, तो मैं तो छोटा ही हूँ, छोटों में गिनती आती है मेरी, मैं परिकर वाले ग्रुप में भी नहीं हूँ, क्योंकि परिकर में बड़े ही रहते हैं। तो ऐसी ही बात है भैया, अपने समय को सार्थक करना है,
तो जो मिला हुआ समय भगवान ने भजन के लिए समय दिया गया। प्रसाद जी महाराज कहते हैं, पूज्य पंडित जी महाराज, भगवान ने भजन का समय दे दिया, अवकाश दे दिया है, तो अब यह बेचारे पे कृपा करो, इससे और कुछ मत मांग बैठिए। उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जिसने मिले हुए समय को भजन में लगा दिया, जिसने मिले हुए समय को भजन में लगा दिया, सबसे बढ़िया भाग्यशाली वो। तुझे भैया को प्रणाम। तो हमें बस इतना करना है, मिले हुए समय को हमें भगवान में लगाना है, क्योंकि दिया ही हुआ उनका है। वो भजन था ना पूज्य मोहन भैया वाला, कौन सा था? गाते ना, आप बताओ। सुबह बोलो, शाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो। प्रभु की कृपा से तूने नर्तन पाया है, प्रभु की कृपा से तूने नर्तन पाया है। हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है, हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है। दुनिया का प्यार झूठा, उस जंग प्रीत जोड़ो, दुनिया का प्यार झूठा, उसी संग प्रीत जोड़ो। जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो। इसमें पंक्ति आती है, जिसकी कृपा से मिला सांसों का खजाना है, जिसकी कृपा से मिला सांसों का खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पे लुटाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पे लुटाना है। एक भी न जाए खाली, सांस सांस राम बोलो, एक भी न जाए खाली, सांस सांस राम बोलो। जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो, जब भी जुबान खोलो, राधे राधे श्याम बोलो। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। तो एक राम भक्त साधु जी महाराज हुए, वो लिखते हैं, प्रभु में विश्वास, कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। कोई साधन भजन करे पर भगवान पर विश्वास न रखे तो उसका वह सब निष्फल हो जाता है। एक महात्मा भूख प्यास रहकर वन में भजन करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण ने उनके पास जाकर कहा कि महाराज, मुझे आप कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जगत की पीड़ा से बच सकूं। महात्मा बोले, भाई मुझे उपदेश देने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि मुझे संसार में थोड़े ही दिन और जीना है। ब्राह्मण 3 दिन वहीं बैठे रहे। तब महात्मा ने कहा कि पास के गांव में जाओ, वहाँ एक ब्राह्मणी रहती है, वह तुम्हें उपदेश देगी। वह ब्राह्मण उस ब्राह्मणी के यहाँ गया और उससे सब समाचार कहे। वह बोली, 3 दिनों तक मेरी दिनचर्या देखो, तब उपदेश दूंगी। वह उसी दिन उसकी दिनचर्या देखने लगा। ब्राह्मणी नित्य कर्म करके भोजन करती और रात को सो जाया करती थी। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं करती थी। यह देखकर तीसरे दिन ब्राह्मण ने कहा, तुम इतना ही जानती हो या कुछ और भी है? वह कहने लगी, इसके अलावा मैं भगवान में विश्वास करना जानती हूँ, उन्हीं के भरोसे रहती हूँ। जो कुछ वह भेज देते हैं उसी से गुजर बसर करती हूँ, दूसरे से कुछ प्रयोजन नहीं रखती। मारने जिलाने तथा पालन करने वाले केवल भगवान को ही मानती हूँ। उन्हीं से तीनों काल में मेरा संबंध है। मैं अपना लोक परलोक उन्हीं को समझती हूँ।
मेरा उन्हीं में निश्चय विश्वास है, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। इतना कहकर ब्राह्मणी चुप हो गई। ब्राह्मण पर इन वचनों को बड़ा प्रभाव पड़ा, उसे भगवान में पूर्ण विश्वास हो गया और उसने भगवत भजन करके अंत में परम पद प्राप्त कर लिया। सत्य है, श्रुति गुरु साधु स्मृति सम्मत यह, दृश्य सदा दुखकारी, तेहि बिन तजे भजे बिन रघुपति, विपत्ति सके कोटारी। तो भैया बिना भगवान के भजन के कोई विपत्ति टल नहीं सकती। भगवान शंकर को बड़े भक्ति भाव से जप करते देखकर जगत जननी पार्वती देवी जी ने पूछा, माँ जगदम्बा ने पूछा, हे महेश्वर, आप ही सब प्राणियों के अधिष्ठान हैं, आप सर्वेश्वर हैं, आपके कोई माता पिता भाई या जाति नहीं। पूज्य दादा को आपका थोड़ा बहुत तत्व एक मैं जानती हूँ, अन्य लोग तो वह भी नहीं जानते। माता पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, आप अत्यंत भक्ति से प्रतिश्वास में किसका जप और ध्यान करते हैं, कृपा पूर्वक मुझे इस सत्य का तत्व बतलाइए। इस पर भगवान शंकर कहते हैं जो हजार हरि नाम में सार है, मैं उस राम नाम का नित्य जप करता हूँ। यह 2 अक्षरों का राम मंत्र वेद का सार है, नित्य है, सदा पाप नाश के लिए उद्यत है, निर्मल है, शांत है, अमृत तुल्य है, कालातीत है, स्वतंत्र है, विश्व आधार है, विश्व स्थित है, अखिल ब्रह्मांड का बीज है यह राम नाम, सत्य है, शुद्ध क्रिय है, निरंजन है और नियामक है। इसको जानकर मनुष्य संसार बंधन से शीघ्र छूट जाता है। अच्छा, काशी मुक्ति सब कहते हैं भी काशी में मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर ने भंडारा खोल रखा है, काशी में जाओ, किस बल पर खोल रखा है? पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं किस बल पर खोल रखा है? कह रहे भगवान शंकर अंत समय में कान पकड़कर उसके कान में राम नाम फूंक देते हैं, राम नाम दे देते हैं। तो कह रहे क्या वो राम नाम काशी से बाहर काम नहीं करता है क्या? क्या काशी से बाहर वो काम नहीं करेगा क्या? कह रहे वो वहां से बाहर भी काम करेगा, बस हमें अपनी जिह्वा पर रखना है भर उसे। यह 2 अक्षरों का राम मंत्र समस्त पापों का नाशक है। चलते बैठते सोते जो मनुष्य राम नाम कीर्तन करता है वह अंत में संसार से छूटकर भगवान का पार्षद होता है। यह 2 अक्षरों का मंत्र करोड़ों मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है और यही मंत्र हनुमान जी महाराज जपते हैं। यही मंत्र हनुमान जी महाराज जपते हैं, निरंतर जपते हैं, खाली नहीं है उनके पास टाइम बिल्कुल भी। सेवा करी तुरंत राम 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 राम, सेवा करी फिर तुरंत राम राम राम, वापस आ जाते हैं राम नाम पर। पूज्य रमण महर्षि जी कहते हैं संसार में मन जाए और फिर वापस लौट के भगवान में आ जाए तो समझ लेना नाम से प्रीति हो रखी है आपकी। लेकिन अगर आप भगवान के नाम से इतर हो गए, संसार में मन चला गया और फिर उसके बाद आपका मन वापस नहीं आया, पूज्य बाबा कहते हैं कई बार नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लाने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। 100 में से पहले हमने 1 बार प्रयास किया तो 99 बार भगा, 1 बार हम वापस ले आए। अगली बार क्या करेंगे? 2 बार वापस लाएंगे, फिर 3 बार लाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा होगा कि 100 के 100 बार हम वापस ले आएंगे भगवान के नाम में अपने मन को। बस इतना सा ही काम है, प्रयास करना अपना काम है। अभ्यास और वैराग्य से, भगवान गीता जी में कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते भैया एक बार कि अभ्यास करोगे ना वैराग्य आ जाएगा। अभ्यास करोगे वैराग्य अपने आप आ जाएगा। किस चीज का अभ्यास करना? निरंतर नाम का, निरंतर भगवत स्मृति का अभ्यास करना, इतने से काम हो जाता है। चलते बैठते सोते जो मनुष्य राम नाम कीर्तन करता है वह अंत में संसार से छूटकर भगवान का पार्षद होता है। यह 2 अक्षरों का मंत्र करोड़ों मंत्रों से अधिक प्रभावशाली है। जगत में इससे बढ़कर फल देने वाला और कोई भी पढ़ने योग्य विषय नहीं है राम नाम के अलावा। जिन्होंने राम नाम का आश्रय ले लिया उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो राम नाम का उच्चारण करता है वह चराचर जगत के संपूर्ण प्राणियों में रमण करता है। यह मंत्र राज राम भय व्याधि का नाशक है, रण में विजय कराने वाला है और समस्त कार्य सिद्ध कराने वाला है। इसके उच्चारण से सारे तीर्थों का फल होता है।
यह ब्राह्मणों की कामना भी पूर्ण करता है, सब कामनाओं को पूर्ण कर देता है। जो मनुष्य राम नाम का जप करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। हे पार्वती, तुम भी सदा राम नाम का जप किया करो। पट खोलेंगे महाराज, आइए राम नाम का जप करते हैं थोड़ा सा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो हम उस दिन पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र सुन रहे थे। हमने सुना था कि वो अध्ययन में बड़ी तेज थी, पढ़ाई लिखाई। देखो आप जितने भी संत देखोगे ना, पूज्य प्राची दीदी को देख लो, भगवान नाम लेती थी निरंतर, पढ़ाई में अव्वल थी। क्या भगवान की भक्ति हमें नीचे की तरफ धकेलती है क्या? भगवान की भक्ति हमें ऊपर की तरफ उठाती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं मन का स्वभाव नीचे गिरने का है और जल का स्वभाव नीचे गिरने का। जल को उठाने के लिए यंत्र की आवश्यकता और मन को उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। बस ऐसी बात है, हमें अपने आप को भगवान के नाम में लगाना है। तो खूब पढ़ाई करती पूज्य संतोष बहन जी, खूब अच्छे से पढ़ती थी। और एक बार पूज्य गांधी जी के भी दर्शन करने गए थे। अब कहेंगे आप गांधी जी को पूज्य क्यों कह रहे हैं? तो एक मन में बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे पूज्य भाई जी ने उन्हें साधक माना, राम नाम का जापक माना, तो इसलिए भैया मन में आदर आ जाता था, क्योंकि पूज्य बाबूजी ने उन्हें आदर दिया। पूज्य संतोष बहन जी ने भी उन्हें बहुत आदर दिया, गांधी जी को, उनसे आशीर्वाद भी लिया। पूज्य संतोष बहन जी ने कहा कि बापू कुछ आप आशीर्वाद दीजिए। तो पूज्य बापू ने कहा कि सदा राम नाम में लगे रहो, खादी धारण करो। मुझे पता क्या याद आ गया तुम्हें। तो राम नाम का उन्होंने उपदेश किया कि राम नाम जपना। रामदास जी महाराज कहा करते थे गांधी जी भगवान आए, गोकुल वन वाले महाराज जी थे, परमहंस राम मंगलदास जी महाराज, वो कहा करते थे गांधी जी उनसे भगवान आए। क्या बात है, बिल्कुल। पर लीला समझ में कम आती है थोड़ी सी, वो अलग बात है। देखो राम नाम तो उन्होंने जपा, भगवान का नाम तो उन्होंने जपा। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी जाके मुख से धोखे हूँ निकसत राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन की चाह। जब गोस्वामी जी महाराज स्वीकार कर रहे हैं कोई राम, एक राम नाम ले ले, तो भैया उसके पग की पग तरी। तो हम कौन होते हैं इन सब बातों पर विचार करने वाले? तो हमें पीछे नहीं देखना है, हमें अपने भीतर देखना है और आगे बढ़ना है। अब क्या हुआ, अध्ययन का व्यसन था पूज्य संतोष बहन जी को, खूब अध्ययन करती थी पुस्तकों का। और इनकी स्मृति असाधारण थी भैया, कोई पुस्तक पढ़ लेती तो भीतर उतर जाती थी और वैसा का वैसा शब्दों को ज्यों का त्यों अभिव्यक्त भी कर देती थी। ये उनकी अलमारी, एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक विधवा अध्यापिका रहती थी। ये उनकी अलमारी से निकालकर सब किताबें पढ़ जाती। मुख्यतः गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण के विशेषांक व अन्य भक्ति ग्रंथ ही थे कहा उसमें, घर में। इस तरह इनके मन में पूज्य श्री भाई जी के लिए और पूज्य राधा बाबा के लिए एक विशिष्ट स्थान था हृदय में। चरित्र गठन और अध्यात्म की नींव सुदृढ़ करने वाले उस साहित्य को इन्होंने मात्र रुचि से पढ़ा ही नहीं, अपने जीवन में पूर्णतया कल्याण को उतार लिया। आप देखिएगा, अभी वाटिका में एक सज्जन आए थे, दादा पलवल से आते हैं, वो कौन से हैं जो परिवार गया हुआ था वहाँ पर, एक हैं नजफगढ़ वाले। तो वो बाबूजी कह रहे थे कि अंगद जी हमारे घर में बरसों से कल्याण आ रही है, बचपन से हम कल्याण पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं। मैं कहा देखो भैया, हमारे बाबूजी ने कितने संत बनाए, गृहस्थ में भी बनाए
और वैसे विरक्त संत भी बनाए हैं। पूज्य विनोद बाबू जी की किताबें, कि जितने भी संत हैं गीता प्रेस पढ़कर ही भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो देख लो हमारे पूज्य बाबू जी, सेठ जी, स्वामी जी, इन्होंने क्या नहीं कर दिया हमारे लिए। तो पूज्य संतोष बहन जी ने अपने जीवन में सारे ग्रंथों को आत्मसात कर लिया था। झेलम में एक मुस्लिम मोहल्ले में ही रहती थी। इनके पिताजी के एक मित्र थे जिन्हें चाचा कहकर पुकारती थी, झेलम में जहाँ इनका निवास स्थान था। वे भी इनसे बहुत स्नेह रखते थे, पर प्रभु पद से विमुख थे। वो सज्जन, जो मुस्लिम सज्जन थे, भगवान के रास्ते से विमुख थे, अवगुणों से भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब बीमारियों ने आ घेरा और सबको उनकी अलविदा का आभास सा होने लगा, तो सभी संबंधी पलायन सा करने लगे, सब साथ छोड़ करके जाने लगे। संतोष जी उस समय मात्र 13-14 वर्ष की बालिका थी। अपने स्नेही चाचा को मरणासन्न देख उनका मन करुणा से भर गया और उनके उद्धार का संकल्प कर लिया। उन्होंने उनका शीश अपने अंक में धर उन्हें मुक्ति दिलाने का प्रयास करने लगी। मुस्लिम थे वो, जिन्हें वो चाचा कहती थी। ममतामयी जननी सा प्यार उड़ेलती हुई संतोष जी बार बार उनसे कहती, भगवान का नाम लो। बार बार कहती, चाचा बोलो अल्लाह, बोलो रब, ऐसे बोलो। पर जिसने जिंदगी भर भगवान को याद किया हो वही तो भगवान का नाम ले सकता है अंत समय। जिसने हर पल हरि सिमरन में बिताया हो, उनके मुख से भी अंत समय भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो फिर इस नास्तिक मुस्लिम चाचा का तो जिंदगी भर खुदा से कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। मुख से अल्लाह निकलता ही कैसे? पर ये भी धुन की पक्के थी पूज्य संतोष बहन जी। उसकी वृत्ति भगवान में लगाती हुई, उसे झंझोड़ती हुई जोर जोर से कह उठी, चाचा बोलो अल्लाह, बोलो खुदा, चाचा कुछ तो बोल। उधर वह अंतिम सांसें ले रहा था, इधर संतोष जी अपनी बुलंद आवाज से राम नाम की धुन लगा। उसकी वृत्ति प्रभु की ओर लगाने में संलग्न थी, मतलब उनका कल्याण करने पर तुली पड़ी थी। पूरा वातावरण राम नाम से गुंजायमान सा होने लगा। क्या ही सुखद आश्चर्य! जैसे ही इन्होंने गंगा जल उनके मुख में डाला तो मुस्लिम कह उठा राम। वो मुस्लिम कह उठा राम। जीवन भर राम नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही गंगा जल डाला, इतनी देर प्रयास करा राम नाम सुनाती रहे। अंत समय में राम निकला और ये हरिनाम उसे किसी उत्तम लोक में ले गया। ये किसी के लिए भी संशय का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि अंत राम कही आवत न है। उनके इसी आध्यात्मिक ऐश्वर्य की झलक बरेली में रह रही इनकी प्रिय सखी पद्मा को भी मिली, जिनका नाम निर्मला शर्मा था। उन्होंने इस बात को प्रकट किया उनके शब्दों में। कहते हैं कि जन्मजात सिद्ध हैं संतोष जी, जन्मजात सिद्ध हैं। क्या कहूँ, मेरी तो जीवन दाता ही है। ये प्राण उन्हीं के दिए हुए हैं। और झेलम में घटित एक घटना निर्मला जी ने सुनाई पूज्य संतोष बहन जी के बारे में। कहती हैं कि झेलम में मैं इनके पड़ोस में रहती थी। इनको अक्सर छत पर बेसुध अवस्था में देखती थी। मन सहज ही इनकी ओर आकर्षित रहता। दोनों के घरों की छत पास पास ही थी। उनकी उस वक्त की दशा को मैं समझ तो नहीं पाती थी, पर उन्हें निहारना मुझे अच्छा लगता था। भाव दशा थी इनकी, और इनको भाव दशा में देखना अच्छा लगता है। ऐसे ही बाल कृष्णदास जी महाराज देखा करते थे। पूज्य बाबा अपनी कुटिया में विराजित रहते थे। बाबा के पास तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे, खड़े हो जाते थे आकर के। तब महाराज जी दूर से बाबा की भाव मुद्राएं देखा करते थे कि बाबा कभी यूं कर रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं। तो उन मुद्राओं को देखकर महाराज जी प्रसन्न होते थे, संत कुटीर से देख देख कर। तो निर्मला जी कहती, छत आसपास ही थी हमारी और उनकी दशा देखकर मुझे अच्छा लगता था। इनसे सहज स्नेह सा हो गया था। एक बार मैं बहुत ही बीमार पड़ गई। रात का समय था। मेरी हालत बिगड़ती गई, एकदम मरणासन्न हो गई। सभी सगे संबंधी आशा छोड़ चुके थे। संतोष जी मेरी चारपाई के पास आकर बैठ गए। मेरे प्राण कंठ तक आ चुके थे, इतना मेरा स्वास्थ्य खराब था। इनका हाथ मेरे शीश पर था।
इतने में ही मुझे 2 यमदूत सीढ़ियों से ऊपर आते दिखाई दिए। मैंने सोचा अब तो इस जीवन की लीला समाप्त। भयभीत भी थी, पर वे दोनों आकृतियां दहलीज पार नहीं कर सकी। वो दोनों यमदूत, अजब रूप, ध्यान इधर दीजिए, वो अपने आप देखिए। सुनूंगा तुमसे मैं पूरा, ध्यान रखना क्या बताया मैं। तो फेल हो जाओगे तो कुछ कर तो मैं सकता नहीं, फिर बुलाऊंगा तुम्हें, दोबारा सुनाऊंगा एक बार और। तो दोनों आकृतियां दहलीज पार नहीं कर सकी। तभी उनमें से एक ने अंगुली से संतोष जी की ओर संकेत कर कहा, संतोष जी की तरफ एक उंगली करते हुए उसने कहा, यम के दूत ने, बैठी है। बैठी है। कुछ देर वे वहीं खड़े रहे और फिर अचानक ही मुड़कर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। ऐसे अपने खपटिया बाबा हुए, उनके सामने भी यम के दूत प्रकट हुए थे, बिल्कुल काला भसंड आदमी, और उनके सामने खड़ा हो गया आकर के, और नजरें नीची। तो कपटिया बाबा सरकार ने कहा कि भाई क्या बात है? कह रहे ये माला झोली हटा दो। कह रहे क्यों? कह रहे मैं नाम जपने वाले को हाथ नहीं लगा सकता। मैं हाथ नहीं लगा और नजर भी नहीं मिला सकता। तो कपटिया बाबा कह रहे मैं पागल हो गया। जो नजर हटा, माला निकाल के तुझसे नजर मिलाने का शौक थोड़े। भग गया महाराज वो यम का दूत। तो भैया नाम जापक से नजर नहीं मिला सकते यम के दूत। एक नाम भी जिसने लिया है वो भी यम के द्वार पे नहीं पहुंचेगा महाराज। इतना भगवान के नाम का प्रभाव है। और उन्हें नींद आ गई महाराज। ये विवरण सुना पद्मा जी ने। संतोष जी की महत्ता दर्शा, हम पर महान उपकार किया है आपने। निर्विकार सी प्रतिक्रिया करते हुए, भ्रमित सा करते हुए पूज्य बहन जी ने इतना ही कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया भी हो तुम्हारे लिए। पर जिन पर कृपा हुई होती है उनके स्मृति पटल पर छाप बहुत गहरी होती है। ये भुक्त भोगी पद्मा बहन पूज्य संतोष जी के चमत्कारी ऐश्वर्य को याद कर आज भी भाव विभोर हो जाती है। भैया देखो महापुरुषों की कृपा अद्भुत होती है। भैया मैं पूज्य बाबूजी के संस्मरण में पढ़ रहा था कि पूज्य भाई जी ने कहा कि अंत समय में मेरी सेवा करने जो डॉक्टर आए ना, वो सेवा करने आए नहीं थे, बुलाए गए थे। क्योंकि मैं जानता था इन लोगों का जीवन कभी परिवर्तित नहीं होगा और मेरा संग करेंगे तो इनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, चाहे मेरी सेवा की भावना से ही कुछ भी करें। क्योंकि डॉक्टरों का कोई असर ही नहीं था। वो कितनी दवाई ले लें, बाबूजी को कोई असर पड़ रहा था क्या दवाई का? बाबूजी को सबने बोला कि बाबूजी दवाई असर नहीं कर रही। कह रहे दवाई भी तब असर करती है जब भगवान का विधान कुछ आगे लिखा हो, नहीं तो असर नहीं करती है दवाई भी। तो वे डॉक्टर महाराज अंत समय में कहते हैं कि भाई जी की स्थिति हमने देखी कि रात के 1:30 बजे हम घूम रहे हैं और हमें बुलाकर के कहते हैं प्रसाद पाया क्या? प्रसाद पाया क्या? तो सोचने की बात है, महापुरुष कितना विशाल हृदय लिए रहते हैं कि सबको समेट लेते हैं। इतने इतने डॉक्टरों को समेट लिया उन्होंने, जिन्होंने भी बाबूजी का स्पर्श किया उनका जीवन बदल गया महाराज। आज भी वाटिका में कितने ही लोग आते हैं। एक बाबूजी हैं जो आपने देखा होगा प्रीतम काव्य में रोज ही मिलते हैं, वो बाबूजी बैठे रहते हैं राकेश भैया के बगल में। उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। सन 1978 से बाबा की आरती अटेंड कर रहे हैं वहाँ, सन 1978 से। अब उनका शरीर यूं कांपता है, बैठे बैठे कांपता है। तो ऐसे ही बताने लगे कुछ बातें, कह रहे भैया सन 78 से बैठे यहीं पर, इसी जगह बैठे हुए हैं, तब से आरती चल रही है। पोद्दार जी का तो हमने दर्शन नहीं करा, लेकिन बाबा का भरपूर लाभ लिया है बाबा का। वे एक ऐसे बाबा थे भैया, खाली नहीं जाता था उनके यहाँ से कोई, सदा भरे भरे ही जाते थे। रीता किसी ने छोड़ा ही नहीं भैया बाबा बाबूजी ने। तो पूज्य संतोष बहन जी पर दुख कातरता। संतोष जी का मन मनुष्यों के लिए ही नहीं जानवरों के लिए, 5 मिनट होता था सुना देते हैं, प्राणी मात्र की व्यथा से द्रवित हो जाता था। झेलम में ये एक बार बाजार से जा रही थी।
सड़क पर एक बैलगाड़ी वाला खूब सारा सामान लादे जा रहा था। बैल के कंधे से खून बह रहा था। पूज्य संतोष जी का मन करुणाद्र हो उठा और बड़ी ही निर्भीकता से गाड़ी के आगे हाथ फैलाए सड़क पर खड़ी हो गई जाकर के। उस गाड़ी वाले को फटकार लगाती हुई उसे धमकाने लगी, कहने लगी सामान उतार, बोझ कम कर इसका, बैल का। भीड़ इकट्ठी होने लगी। बैलगाड़ी वाले को सड़क के एक और सामान उतारना पड़ा। ये बैल के कंधे से टपकते खून को देखकर विचलित हो उठी। हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, ठाकुर जी इसे अपनाओ, इसके कष्टों का निवारण करो, बोझ ढोने वाली इस जून से, मतलब इस योनि से मुक्त कर दो। ऐसे ही पूज्य उषा बहन जी ने घोड़े को मुक्त कराया था, याद होगा आपको, पूज्य भैया ने सुनाया था चरित्र में। प्रार्थना से जुड़े हाथ, बुदबुदाते होठ और बंद आंखें, प्रभु की ओर जुड़ी वृत्ति, सब आश्चर्य से मुग्ध हुए इस नन्ही सी बालिका की ओर देख रहे थे, पूज्य संतोष बहन जी की ओर। और कुछ ही क्षणों में बैल की यहाँ की लीला समाप्त हो गई। बैल ने प्राण त्याग दिया। अंत समय में संत दर्शन से ही संभवतः उसके सब प्रारब्ध कट गए भैया। हम भी बैल ही हैं, हम भी बैल ही हैं, खूब बोझा ढो रहे हैं संसार का और फिर भी ढीठ बने बैठे हुए हैं। सारे बैल ही हैं दादा, हम लोग। आपकी बात नहीं कह रहा और बड़ों की बात नहीं कह रहा, सब बैल हैं। जो अड़ियल है ना कि हम भजन नहीं करेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, अपनी वृत्तियों को नहीं सुधारेंगे, भगवान की प्राप्ति का हमारा मन थोड़ा अटपटा सा हो गया है, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता। अरे भाई कोई कैसा ही करता हो, तुम्हें भजन करना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ नहीं कर सकोगे, अपना सत्यानाश पीट लोगे, इसलिए अपने भजन में लग जाओ, भगवत प्राप्ति में स्वार्थी हो जाओ। पहले प्राप्ति कर लो, उसके बाद कल्याण की सोचना। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि विषयों में लगना ही पतन नहीं है। किसी के उद्धार का ठेका ले लेना, किसी के सुधार का ठेका लेना, ये भी कोई पतन से कम बात नहीं है। पहले अपनी मुक्ति का तो निश्चित कर लो कि हम मुक्त नहीं। राधारमण जी आपका माला सही चल रही है? नहीं चल रही? आओ मैं माला सही चलवाता हूँ, कौन में चलो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। तो भैया समझाना छोड़ दो, अपना भजन में लग जाएं भैया। जैसे अपने तो आपस की बात है, जब मान लो पीयूष प्रभु है, कोई दिक्कत है, कोई मदद हुई तो वो अलग बात है। लेकिन ये नहीं कि भैया अब सुधारने का ठीक है, तू बी ब्लॉक पार्क जाएगा, मैं भी चलूंगा तेरे साथ। तू वीडियो गेम खेलेगा, अरे अकेला खेलेगा, क्या हो सकता है वीडियो गेम में तेरा मन विचलित हो जाए। दो भक्त साथ में खेलेंगे तो भक्तों का संग मिल जाएगा, है ना। भक्त साथ में क्या बात करेंगे? वीडियो गेम खेलेंगे। अब क्या हुआ भैया, हम बैल हैं, मान लेना सुधा। पूज्य बाबा कहते थे, किसी ने कहा कि पापी के ऊपर बात चल रही थी, तो बाबा ने कहा हम अपने आप को पापी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं अभी। भाई दीनों पर कृपा होती है भगवान की, दीन तो स्वीकार हो, हम अपने आप को दीन तो स्वीकार करें। प्रतीक भैया दीन स्वीकार करते हैं, हम अपने आप को नहीं करते। कह तो देते हैं पाप, हम पाप कर्मा, मैं पाप करता हूं प्रभु, और कोई दूसरा हमें कहते तू पापी अंगद दास, अभी बताता हूं तुझे। तो ऐसे ही वृत्तियां। तो अंत समय में संत दर्शन से ही संभवतः उसके सब प्रारब्ध कट गए और वो बैल महाराज निश्चित ही भगवत प्राप्ति की तरफ गया। आगे हम कल सुनेंगे कि पूज्य संतोष बहन जी को बाल संत की उपाधि कैसे मिली। छोटा सा चरित्र भी है, 7-8 दिन में खत्म हो जाएगा, इतना बड़ा चरित्र है नहीं, लेकिन बहुत प्रेरणा मिलती है इस संत चरित्र से। आरती करते हैं महाराज। हरि बोल भगवत रामकृष्ण। आज हमारे हरिशरण प्रभु का जन्मदिन है, हमारे राघव जी की सुपुत्री का भी जन्मदिन है, जानकी का। तो बहुत बहुत बधाई।